हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। पहले इसे हम समझते हैं। तो प्रो यानी कि प्रोनाउन इज द प्रीफिक्स विच मीन्स इन फेवर ऑफ आवर सपोर्टिंग। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। The word pronoun simply means for a noun or in place of a noun, which means it is equivalent to a noun and must be the same numbers, gender and person as the noun stands for. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे राम इज 8 year old एंड ही स्टडीज इन 3rd क्लास। तो राम क्या है? तो ये नाउन हो गया, मगर इसके स्थान पे ही का यूज हो गया। राम इज 8 year old हो गया एंड ही क्या हो गया? तो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके जैसे यहाँ पे राम होता, राम स्टडीज इन 3rd क्लास, तो राम के स्थान पे ये राम का यूज नहीं हो गया, क्या यूज हुआ है? तो ये ही का यूज हुआ है, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ओके, समझ गए? इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग ऑफ पर्सन्स। जैसे एग्जाम्पल के समझते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ओके, इसके बाद होता है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है? जैसे कि इच, एदर, नेदर आदि का यूज होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें इच, अदर, वन, एनदर आदि का यूज होता है। इसके बाद आपको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको इस प्रोनाउन में किस चीज़ का यूज होता है? तो दिस का, डैट का, दीज का, दोज का, सच इत्यादि। इसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, जिसमें कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, माई ऑन, हर ऑन इत्यादि का इस्तेमाल होता है। इसका बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु, विच, डैट, व्हाट इत्यादि का इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु, विच, व्हाट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसमें व्हाट, हाउ आदि का इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसमें वन, एनी, सम, होन, ऑल, सेम बॉडी, सेम वन, नो बॉडी, नो वन एंड बॉडी, एनी वन, एवरी वन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है? जिसमें इट का इस्तेमाल होता है। इसको होता है कंपाउंड प्रोनाउन, जिसमें हु एवर, हु सो एवर, वाट सो एवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें माइन, आवर, योर्स आदि, हिज आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई, माई, मी, वी, आवर और अस का इस्तेमाल होता है। इसका होता है सेकेंड पर्सन, जिसमें यू, योर्स, योर्स का इस्तेमाल होता है। इसका होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जैसे कि ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, इट्स, दे, देयर्स, दैम का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है? अब इसे समझते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, आवर्स, योर्स, इट्स, देयर्स आदि को कभी भी एपोस्ट्रोफ यानी कि कोमा के साथ नहीं लिखना चाहिए। ओके, इट्स का प्रयोग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जहाँ इट्स होता है इट हैज, इट इज का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, जैसे पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते हैं, तो आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे इसमें जैसे कि अगर यह वर्ड आपको नॉमिनेटिव केस है तो जिसमें ही का इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव केस में हिज का। ओके, पॉजिटिव एग्जेक्टिव में क्या होता है? तो हिज होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन में हिज का इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? तो हिम का इस्तेमाल होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल होता है। ओके, इसी प्रकार नॉमिनेटिव केस में सी का इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव में आपको हर का इस्तेमाल होता है
और पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको हर्स का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव में हर का, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में हर सेल्फ का इस्तेमाल होता है। ओके, इसके बाद नॉमिनेटिव केस में इट का इस्तेमाल होता है, इट्स का, पॉजेसिव प्रोनाउन में एक्स का, और ऑब्जेक्टिव में इट का, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस में इट सेल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये चार्ट आप। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनता है, जैसे माइन, माई प्लस नाउन आ गया। इसके बाद योर्स, योर प्लस नाउन, हर्स, हर प्लस नाउन, आवर्स, आवर्स प्लस नाउन, यानी कि दोनों मिलकर इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन में, पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का। ओके, इसके बाद है डू नॉट पॉजेसिव प्रोनाउंस बिफोर नाउन, यानी कि डू नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन बिफोर नाउन बट वी कैन यूज पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव बिफोर नाउन, जैसे आवर्स इंस्टीट्यूट विल बी क्लोज फॉर 5 days। तो यहाँ पे क्या होगा? तो एक आवर्स नहीं होगा, आवर और इंस्टीट्यूट क्या है? तो नाउन है, तो इसका राइट वर्ड क्या हो जाएगा? आवर इंस्टीट्यूट विल बी क्लोज फॉर 5 days। ओके, जैसे इसमें है ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स बुक्स, तो इसका जो ये क्या हो जाएगा? तो ये राइट नहीं है, बुक्स राइट नहीं है, जैसे कि ही लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। ओके, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो रूल्स रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो रूल्स एक है, एक क्या है? तो वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस आता है, वह वर्ब के बाद क्या आता है? तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। एग्जाम्पल के लिए आई, बिफोर क्या आता है? तो टेक के पहले, आफ्टर हिम, हिम क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है, एक्टिव वॉइस आ जाता है। ओके, जैसे शी इज टॉफ बाय मी, तो इसमें क्या है? तो बिफोर में ये आ गया, आफ्टर में ये आ गया ऑब्जेक्टिव। ओके, पॉजेसिव वॉइस के अंतर्गत ये आ जाएगा। ये रूल्स दो क्या है? तो इट ऑल द प्रोनाउंस और 2 out of 3 person come in a single sentence then order is 1 2 3 1। तो यू क्या है? 2, ही 3 एंड आई क्या है? तो आई 1 है। सेल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, इसमें क्या आ जाएगा? तो ही 3rd नंबर पे एंड आई 1st पे, हैव द फिनिश आवर वर्क, एंड तीसरा क्या है? तो जिसमें कि 2 3 आता है, दूसरा वर्ड आ जाएगा यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब। ओके, इसके बाद रूल 3 क्या आता है? इट ऑल द 3 person और 2 out of 3 person come in a single sentence and something wrong is talked about or some mistakes done by the persons has been accepted, the order is 1 2 3। तो इसमें इस प्रकार से देख सकते हैं। एग्जाम्पल आई पहला, यू दूसरा एंड ही तीसरा, हैव मेड ए मिस्टेक। ओके, दूसरा में क्या है? यू एंड ही, यू दूसरा पे आ जाएगा, ही तीसरा पे, हैव डन दिस मिसचिफ। ओके, तो इस प्रकार से रूल 4 को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से रूल 5 है, जिसमें कि लेट, नाइक, बिटवीन, एंड, बट, एक्सेप्ट प्रीपोजिशंस, जिसमें कि प्लस ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। लेट मी डू नॉट वर्क, जिसका जो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई, ये राइट वर्ड नहीं है। राइट वर्ड क्या है? तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, ये क्या है? तो राइट वर्ड है। ओके, इसके बाद एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट ही, तो इसका राइट वर्ड क्या हो जाएगा? एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट हिम हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं काफ़ी रूल्स जो कि आपको इस्तेमाल करना जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको वहाँ पे नोट्स हम दे देंगे। थैंक यू।